हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है आपके लिए। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पर पे कैंसर की एनर्जी हाईलाइटेड दिखाई दे रही है और एक्वेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो सकती है। आप लोगों के लिए नंबर 2 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। फैम मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे 1 नंबर जैन मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एनर्जीज क्या है नो कांटेक्ट में, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस समय पे। सो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जीज में देखूँ ना, तो मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टीज़ आप दोनों के बीच में है तो वो उसे सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं। आपसे कनेक्ट होकर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने वो शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, या फिर वो जो भी एक्ट करते हैं या जिस तरीके से वो बिहेव इस वक्त पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहे हैं आपको। एक ऐसा बिहेवियर जहाँ उनके अंदर ना एक मेच्योरिटी नज़र नहीं आ रही, जहाँ पे उनके अंदर फैसले लेने में एक कमी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर स्ट्रांगली कोई डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में। एक पल के लिए वो सोचते हैं कि ठीक है कांटेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, और दूसरे ही पल आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है, मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में ग्रोथ देखनी है। एक तरीके की ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर खुद ही श्योर नहीं है कि उनको लाइफ में खुद क्या चाहिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड रहते हैं, उनका माइंड बहुत जगह पर रहता है, सिर्फ आप नहीं और भी जगह पर हो सकता है, वर्क प्लेस में रहता है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसमें ध्यान डाइवर्टेड रहता है, पर एक माइंड डाइवर्टेड नज़र आ रहा है। पर इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी ना आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं, बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से स्टेप आगे बढ़ाएं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से आगे आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको और किसी दूसरे पर्सन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पर पे आप दोनों के बीच में कोई दूसरा पर्सन भी है जिसको लेकर आपके पार्टनर कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम बेसिकली ये है ना कि उस जगह पर उनको ना एक तरीके से सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है, आपके पार्टनर को इमोशनली भी सपोर्ट मिलता है, मेंटली भी सपोर्ट मिलता है। एक तरीके से वहाँ पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके पार्टनर को वहाँ पर उतना ही देना भी पड़ता है रिटर्न में, जितना उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उतना ही रिटर्न में उनको देना पड़ता है। लेकिन आपके साथ जो ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे आपके पार्टनर ने कुछ भी आपको रिटर्न में देना नहीं पड़ता, आपके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। आप जो भी उनके लिए करते हैं ना वहाँ पर पे वो एकदम से फ्री होता है। लेकिन थर्ड पार्टी जो करती हैं उसके लिए रिटर्न में उनसे बहुत कुछ लेती हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। प्यार आपके लिए है, इमोशन आपके लिए है, फीलिंग्स आपके लिए हैं, लेकिन वहाँ पर पे जो मिल रही हैं अच्छी चीज़ें, जो उनको देखने में लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इसके चक्कर में वो वहाँ पे रुके रहते हैं। इसके चक्कर में एक कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में क्रिएट होता है, जहाँ पे आपके पार्टनर एक तरीके से ग्रीडी हो जाते हैं। एक तरीके से उनका ग्रीड ना उनके ऊपर हावी हो जाता है और आपकी तरफ स्टेप नहीं लेने देता। लेकिन आपके पार्टनर आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनको वो प्यार, वो केयर नहीं रिसीव हो रही जो वो डिज़र्व करते हैं या जो वो सोचते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। आपके पार्टनर अगर किसी प्रॉब्लम में है, किसी डिफ़िकल्टीज़ में है, थर्ड पार्टी वहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, थर्ड पार्टी वहाँ पर साथ नहीं देते, क्योंकि उनको तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हर वक्त उनके लिए गिविंग हो या हर वक्त उनके लिए करे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर पर्सन हर समय आपके लिए कुछ कर सके। वही आपके पार्टनर का है। किसी वक्त अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई कमी रह जाए या किसी वक्त आपके पार्टनर कोई डिफ़िकल्टीज़ में हो तो थर्ड पार्टी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आप कैसे थे, आप उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, आप उनका हर चीज़ में साथ देते थे। आपके पार्टनर को जरा सी भी कोई तकलीफ हो और आप हमेशा उनके सपोर्ट के लिए उनके साथ रहते। आपकी केयर ना जो थी, आपका प्यार जो था, उसे आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो उस केयर को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। जब भी तकलीफ में होते हैं ना आपके पार्टनर, उस वक्त आपको ज़रूर याद करते हैं। भले ही खुशियों के समय पर वो आपको भूल जाएँ, भले ही खुशियों के समय पे वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर ले, लेकिन जिस वक्त प्रॉब्लम आती है, जिस वक्त तकलीफ आती है ना, उस वक्त जब वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो
सिर्फ आपको पाते हैं अपने सामने, सिर्फ आपको पाते हैं अपने साथ खड़ा हुआ या सपोर्ट देने के लिए, या फिर एक इंसान जो उनको सपोर्ट कर सके, वो सिर्फ आप दिखते हैं। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर पे ना आपके पार्टनर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे पहले। आपके पार्टनर ये नहीं समझ पाए थे कि आप दोनों का बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, या कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं पास्ट लाइफ से। आपके पार्टनर उस वक्त पे ये चीज़ें नहीं समझ पाए, लेकिन अब जब वो आपसे डिस्टेंस में है ना, दूरी जब आप लोगों के बीच में आ गई है, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के इस मजबूती का पता उनको चल रहा है, इस रिश्ते की वैल्यू का पता आपके पार्टनर को चल रहा है कि आप कितना खास थे उनके लिए, और कि आपके साथ उनको कितना कंप्लीशन फील होता था, कि आपके साथ जब वो रहते थे तो उनको कितना सिक्योरिटी फील होती थी आपके साथ, कितना सिक्योर फील होता था उन्हें आपके साथ, आप कितना उनका ख्याल रखते थे। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब वो आपसे दूर गए। कहते हैं ना, जब चीज़ें हमको हर समय मिल रही होती हैं तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। रोज़ एक जैसा खाना खाओगे तो शायद 4 दिन के बाद वो खाना पसंद नहीं होगा, लेकिन 4 दिन के बाद अगर होटल का कुछ खा लोगे ना तो फिर वही अच्छा लगता है। यही प्रॉब्लम है, जब दूर गए हैं तब पता चल रहा है कि क्या वैल्यू है आपकी। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पहले इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझ पाए थे आपके पार्टनर। पहले उनकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था, जहाँ पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके अंदर एक बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे वो अपने अंदर झांक रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए आप क्या मायने रखते हैं। पहले ना आपके पार्टनर को अगर कोई साइन भी मिल रहा है या कोई इंडिकेशन भी मिल रहा है, आपके पार्टनर उसे अवॉइड करते थे, लेकिन अब वो उन चीज़ों में ना बहुत गहन चिंतन करते हैं, जहाँ पर वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। आपकी याद आ रही है तो फिर क्यों आ रही है? जब वो भूलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, जब थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर भी आपका ख्याल क्यों आ जाता है? आपका ख्याल क्यों उनके माइंड में हर वक्त घूमता रहता है? जिस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर ना आप इस रिश्ते की वैल्यू को समझने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में वर्क कर रहे हो, आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में बहुत आगे चले गए हो, और अब शायद उनकी लाइफ में अब आप वापस नहीं आएंगे। अब शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आपके पार्टनर एक होप रख के बैठे हैं कि कहीं ना कहीं शायद सब चीज़ें सही हो जाएँ, कहीं ना कहीं शायद समय बदले और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि वो इस चीज़ के लिए वर्क नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हैं बैठ के, बहुत ओवरथिंक करते हैं बैठ के, बहुत सारे इमेजिनेशन है फ्यूचर के बारे में, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं दिखाई दे रही, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं दिखाई दे रही। बस समय के भरोसे बैठे हैं कि एक दिन समय ठीक होगा, एक दिन समय ऐसा आएगा कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस चीज़ के लिए वर्क नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, या उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ जो चीज़ें रिसीव हो रही है ना, उसके ग्रीड के चक्कर में वो उनके साथ स्टक हैं। पर डेफिनेटली स्टक भले ही हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्ड नहीं है वहाँ पर। इमोशनल बॉन्ड बस आपके साथ है। यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें सही करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, पर आपके पार्टनर को थोड़ा सा और मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और चेंज होने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ हिडन मैसेजेस आपके पार्टनर के निकालूंगी। देखते हैं कि इस वक्त पे आपके पार्टनर मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, इस वक्त पे क्या और कहना चाहते हैं आपसे, जो कि आपके पार्टनर इस समय पे आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ फिर से वो बॉन्ड, वो कनेक्शन वापस चाहिए। वो इंटिमेसी जो आप लोगों के बीच में थी, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आप लोगों के बीच में था, आपके पार्टनर उससे बहुत याद करते हैं, और वो फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहते हैं। वो फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आपके पार्टनर अब एक्शन लेना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जहाँ पर वो बदल रहे हैं। अब वो पहले की तरह नहीं रहे। पहले भले ही वो रूड थे, पहले भले ही वो बहुत एरोगेंट थे, लेकिन अब आपके पार्टनर उन इमोशंस को फील करने लगे हैं। अब आपके पार्टनर आपके लिए उस प्यार को महसूस करने लगे हैं अंदर से, जहाँ पर भी वो चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। और डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रांगली सोलमेट्स हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर भी अब उन चीज़ों को फील कर पाते हैं। आपके पार्टनर ना आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझने लगे हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं।
वो गिल्टी हैं बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। जो भी पास्ट में किया, जिस भी तरीके से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया या जिस भी तरीके से वो आपको छोड़ कर गए ना, उन चीज़ों को लेकर वो बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील करते हैं। बहुत अफसोस है उन्हें अपनी उन गलतियों पर, और बहुत ओवर थिंकिंग भी आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपके पास आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपके पास आकर आपसे कहना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं। आपको स्टॉक करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैंग्ड है, आकर कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रहे या आके आपसे कह नहीं पा रहे हैं चीज़ें, लेकिन कहना ज़रूर चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पार्टनर अब लेना चाहते हैं आपके लिए, खुद के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके पार्टनर की है, बहुत खूबसूरत मैसेज आपके पार्टनर के आपके लिए निकल के आए हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे, रेजोनेट हो रहे हैं तो इन्हें क्लेम करना, लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।